हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो सीडीपी के नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भावनाओं और अनुभूति एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो भावनाएं, इमोशन और जो फीलिंग है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। फर्स्ट है साथ बुने हुए हैं, बी संबंधित ही नहीं है, थर्ड है पूरी तरह से अलग है, डी है स्वतंत्र है। तो इमोशन और फीलिंग जो है वो एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अगर हम जनरली देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगर हम देखें जिजोंग के अकॉर्डिंग, तो जिजोंग के अकॉर्डिंग जो है ये स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो है वो क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है कि पर्यावरण प्रभावित करता है, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, या फिर माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आनुवंशिक कोड, या फिर जन्मजात विशेषताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण है। माध्यमिक समाजीकरण मतलब सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है वो कौन सा है। फर्स्ट है स्कूल और मीडिया, बी मीडिया और पड़ोस, सी परिवार और पड़ोस, डी परिवार और दोस्त। तो परिवार जो होता है वो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी होती है, तो स्कूल है वो सेकेंडरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्कूल और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास जो तीव्र गति से होता है वो शैशवावस्था और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो मध्य बचपन और किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था या अवस्था, या फिर बचपन और बचपन, या फिर प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन। तो शारीरिक विकास होता है बचपन में, मतलब शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में, और नेक्स्ट पूर्व बाल्यावस्था में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है बचपन, और यहाँ पे आएगा पूर्व बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो विकास दोनों से प्रभावित होता है, इसमें पूछे सिद्धांत नहीं है। 20 विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक सामग्री इसे प्रभावित नहीं करती है। सी विकास आजीवन होता है, डी विकास परिवर्तनीय है। तो विकास जो है सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री इससे प्रभावित नहीं करती। तो विकास को जो हमारा कल्चर होता है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, सामान्य से सामान्य नहीं है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो डी प्रतिवर्ती। सी और डी सामान्य से सामान्य भी नहीं है और प्रतिवर्ती भी नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था सामान्य से विशिष्ट। सी और डी जो है वो मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए, या फिर यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने के अंतराल का निदान और उसका उपाय करना। तो जो इवोल्यूशन है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने के अंतराल में निदान और उपाय करना, कि बच्चे में कि जो सीखने में क्या क्या कमियां रह गई है उसका निदान करना, उसका उपाय करना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पुरुष आम तौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ये सच है, सच हो सकता है, या लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या फिर बुद्धि के विभिन्न डोमेन के लिए सही है। तो ये जो पुरुष आमतौर पर महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं ये हमारे समाज ने डिसाइड किया हुआ है, कुछ लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। तो ये जेंडर बायस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टियानिया ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसे इस तरह समझा जा सकता है। तो क्रिस्टियाना ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास ली। वह पहले से फील्ड ट्रिप पे जा चुकी है और वापस आने के बाद उसने क्लास ली। तो इससे बच्चों को कौन सा आकलन हो रहा है? तो यह सीखने का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एक बच्चे के समुचित विकास के लिए यह महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारण जो उसके उसके स्वस्थ और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है, यह कथन है। तो असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह के विकास के अन्य डोमेन को प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास व्यक्ति के अलग अलग होता है। सच है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के क्रम में सबसे ऊपर स्थान रखता है। डी सच है, क्योंकि शारीरिक विकास जो वो अन्य डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, शारीरिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी।